नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में आवेदन कर दिया होगा और जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही वैसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके अभी तक आप लोगों को सही तरीके से उत्तर नहीं मिल पाए हैं। सबसे प्रमुख 3 मुद्दे जो आज की डेट में आप लोग के प्रश्न जिससे संबंधित मेरे पास आ रहे हैं वो है, क्या एनओसी अपलोड करना अनिवार्य है। दूसरा, क्या मुख्य विषय और संबंधित विषय दोनों को यस करना है। और तीसरा, प्रिंट आउट कैसे लें। तीनों मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, क्या एनओसी अपलोड करना अनिवार्य है। इसके संदर्भ में आज एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में खबर भी प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले हम उस खबर का रुख कर लेते हैं और उसके आगे फिर हम बात करते हैं। तो अभी आप ये कटिंग देख पा रहे हैं सौजन्य से अमर उजाला समाचार पत्र। क्या है, बिना एनओसी फंसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन। पूरी खबर पहले पढ़ लेते हैं। दूसरी जगह नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन कर पाना मुश्किल। प्रयागराज प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं उनके आवेदन फंस गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के साथ ही विभाग से प्राप्त एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे बनवाने में काफ़ी समय लगता है। इससे पहले की भर्तियों में एनओसी इंटरव्यू के दौरान जमा करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर भर्ती कराने जा रहा है। इसके लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो अभ्यर्थी पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिना एनओसी उनका आवेदन सबमिट नहीं हो पा रहा है। आवेदन की समय सीमा जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, जबकि विभाग से एनओसी बनवाने में काफ़ी वक्त लगता है। अभ्यर्थियों को कहना है कि कुछ विभागों में तो एनओसी बनवाने में 1 से 1.5 माह का वक्त लगता है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कहना है कि अभ्यर्थियों से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत आती है तो इस पर विचार किया जाएगा। तो ये पूरी खबर आपके सामने है। इसी को लेकर आप लोग काफ़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। देखिए, वहाँ पर जो आप लोगों से मुझे क्वेरी मिल रही है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है कि या तो आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसे दें या एनओसी उसे दें। अच्छा, अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हायर का ही एक्सपीरियंस वर्क आता है, यानी कहीं आप डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं प्राइमरी टीचर हैं या पीजीटी में हैं या किसी अन्य विभाग में कार्यरत हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपके जो है हायर में वर्क नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आती है एनओसी में। तो देखिए, एनओसी का एक तरीका है कि जब भी आप कहीं पर एक जगह जॉब कर रहे हैं और दूसरी जगह आवेदन करते हैं तो सामान्यतः आपसे मांगा जाता है कि जो आपका वर्तमान में विभाग है वहाँ पर आप जो है सूचित कर दें और वहाँ से एक एनओसी लिख के आप सबमिट कर दें। जनरली होता यह था कि लोग एग्ज़ाम अप्लाई कर दे एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर देते थे और जब रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते थे और इंटरव्यू के लिए जाते तो वहाँ पर वो एनओसी अपनी प्रस्तुत करते थे। कुछ लोग साक्षात्कार के दौरान भी एनओसी नहीं दे पाते थे, तो ऐसे लोगों से एक रिटन में लेटर ले लिया जाता था या एप्लीकेशन ले लिया जाता था कि 1 माह के भीतर हम अपनी एनओसी जो है आपको सबमिट कर देते थे और बाद में लोग इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता था और अपनी एनओसी वहाँ पर जो है सबमिट करा देते थे ऑफिस में। ये सिंपल प्रोसेस होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। एनओसी देखिए, इससे पहले भी जो आवेदन आते थे वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी कि आप कहीं कार्यरत हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने को नहीं कहा जाता था। इस बार समस्या आ रही है कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो यस करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस लेटर या एनओसी मांगा जाता है। वैसे जो आप लोगों की मेरे पास क्वेरी आई उसमें मैंने यही आप लोगों को सल्यूशन दिया कि आप एनओसी अगर ले लेते हैं तो ये आपके लिए कहीं बेहतर होगा, और अगर आप एनओसी नहीं ले पाते हैं तो फिर देखिए, अगर आप नो कर देते हैं क्या आप कहीं कार्यरत हैं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में दिक्कत ये हो सकती है कि आयोग की तरफ से कहा जा सकता है कि आपने फैक्ट्स छुपाया, आपने कोई तथ्य छुपाया है, आप जॉब में थे, आवेदन करते समय आपने इसको शो नहीं किया हुआ है, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए। इसी आधार पर मैंने यही सलाह दी थी आप लोगों को, जो भी मेरे पास आप लोगों के क्वेश्चन आए थे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, कि अगर एनओसी है तो आप सबमिट कर दिए, अगर एनओसी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो उसको आप अपलोड कर दिए, वो भी नहीं तो कम से कम आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा उसको आप अपलोड कर सकते हैं।
कुछ समय के लिए वैसे एनओसी मांगी जा रही है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये खबर चूँकि अब न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, तो हो सकता है आज से कल में आप लोगों के लिए कोई नोटिस जारी की जाए आयोग की तरफ से, आप लोगों की समस्या को देखते हुए। ऐसा नहीं कि आयोग की तरफ से आप लोगों के विषय में नहीं सोचा जाता है। माननीय आयोग ने इससे पहले भी आप लोगों को नोटिस के थ्रू जो है क्लियर किया हुआ जो भी दिक्कतें आप लोगों को आ रही थी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसके संबंध में कोई क्लैरिफिकेशन लेटर जारी होगा, जिससे कि जो अभ्यर्थी है उनको राहत मिल सके। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनओसी मिल जाए तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम आपके पास ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर कुछ भी हो, उसको आप अभी अपलोड कर सकते हैं। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप बता भी सकते हैं सर चूँकि मैं जॉब में था और उस समय मेरे पास एनओसी नहीं थी। अगर आप एनओसी का वेट करते हैं और आवेदन की तिथि निकल जाती है, तब तो फिर आप बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएंगे ना, आप तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो आपकी मजबूरी हो जाती है यहाँ पर। और अगर आपने सबमिट नहीं किया तो फॉर्म, अगर आपने अपलोड नहीं किया है एनओसी या इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड ही करना है। तो ये पूरा तरीका हो गया। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आपके पास एनओसी है तो आप अपलोड कर दीजिए, और नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप ज्वाइनिंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर जो भी उससे संबंधित है, या आप एक एफिडेविट बना के कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और वेट में अगर अभी तक आवेदन नहीं किया तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए लास्ट डेट का। हो सकता है कि कोई नोटिस के रिगार्डिंग आ जाए और इससे आपको राहत मिल जाए। तो ये तो पहले पॉइंट की बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यह था कि आप मुख्य विषय और संबंधित विषय दोनों को यस किया है। देखिए वहाँ पर 2 ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है, चलिए पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसको क्लियर कर। देखिए आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट है। हाई यू पास द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद द मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन कंसर्न सब्जेक्ट। और दूसरा, हाई यू पास द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट। देखिए अगर आप जनरल में हैं तो यहाँ पे 55% आ रहा होगा, और अगर आप कैटेगरी में हैं तो यहाँ पर 50% मार्क्स आ रहा होगा। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए जनरल में आपके पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन में यस नो और यस नो लिखा हुआ है, तो आपको किस में यस करना है और किस में नो करना है। सिंपल, पहली लाइन ये कह है कि अगर जो पोस्ट आई हुई है वो और जिस विषय में पोस्ट आई हुई उसी विषय से आपका पीजी है, तो आपको पहले वाले में यस करना है और दूसरे वाले में नो करना है। इसके विपरीत अगर जिस विषय में पद आए हुए हैं उसके अतिरिक्त एलाइड विषय में या संबंधित विषय में आपके पास पीजी की डिग्री है, तो उस कंडीशन में आपको पहले वाले को नो करना है और दूसरे वाले को यस करना है। समझिए, मान लीजिए राजनीति विज्ञान में पद सृजित हुए हैं सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के, और आपकी एमए की डिग्री राजनीति विज्ञान में ही है, तो उस कंडीशन में आप पहले वाले को यस करेंगे और दूसरे में नो करेंगे। इसके विपरीत सपोज दैट आपका पीजी लोक प्रशासन में है और आप आवेदन राजनीति विज्ञान में कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको पहले वाले में नो करना होगा, जबकि दूसरा ऑप्शन जो कि एलाइड सब्जेक्ट का है उसमें आपको यस करना होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। देखिए दूसरे में लिखा हुआ है साफ साफ, हाई यू पास द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा है। तो आई होप कि आपका इसमें से जो डाउट्स है क्लियर हो गया होगा। लेकिन ऐसा क्या है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने दोनों को यस कर दिया है, तो इस कंडीशन में आपको बता दूं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, तो आपकी मार्कशीट देख के बस ये इंश्योर किया जाएगा इससे कि आप योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते। तो दोनों में भी अगर आपने यस कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने दोनों में नो कर दिया है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये शो करेगा कि आप जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता है उसको धारित नहीं करते हैं या उसको नहीं रखते हैं। तो दोनों में नो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में आपने यस कर दिया तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट्स मुझे और याद आ गया, तो उसको भी हम शेयर कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ये भी आपके पास आता है डिसिप्लिन को लेके ग्रेजुएशन में, और यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है कि सर इसमें हम क्या भरें, आर्ट भरें या साइंस भरें, या सोशल साइंस भरें या कॉमर्स भरें। तो भाई इसका सिंपल सा तरीका है, देखिए अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए हैं, आपने ग्रेजुएशन में मतलब बीए किया हुआ है तो आपको आर्ट भरना है। अगर आपने कॉमर्स किया यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम को क्लिक करना है। इसी तरीके से अगर आपने जो है बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस किया है तो साइंस को टिक करना है। तो ग्रेजुएशन की आप डिग्री कर लीजिए और अपने हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब हम लास्ट मुद्दे पर चलेंगे कि प्रिंट आउट कैसे लेंगे, हमारा प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रिंट आउट कैसे लें, आप सभी लोगों की एक क्वेरी है। तो आपको बता दें जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपका आवेदन सबमिट होने के 1 सप्ताह के अंदर आपके पास ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपको अटैच पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसमें मेल नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं 1 सप्ताह के बाद आप फिर से चेक कीजिएगा पोर्टल को, तो वहीं पर आपका लिंक जो है ओपन हो जाएगा। ईमेल पर नहीं आएगा, वहीं पोर्टल में ही ओपन हो रहा है। फिर आप वहां से डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा 1 सप्ताह तक का वेट करना होगा अपना प्रिंट आउट लेने के लिए। वो मेरे माइंड में दूसरी बात चल रही थी इसलिए वो ईमेल का निकल गया। ईमेल नहीं है, जिस पोर्टल से आपने आवेदन किया है, आवेदन सबमिट हो सक्सेसफुल हो जाने के बाद लगभग 1 सप्ताह का वेट कर लीजिएगा। 1 सप्ताह बाद आप फिर से विजिट कीजिएगा तो आप अपना जो प्रिंट आउट है आवेदन का वो ले पाने में सक्षम होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास प्रिंट आउट से लेके, जो आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने मुझसे जो है शेयर किया हुआ है। और तो ये दोस्तों पूरी जानकारी थी। अंत में अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपके आने वाले समय में जो प्रैक्टिस होनी है वो सार्थक क्लासेस ऐप के माध्यम से होनी है। पिछली बार की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है आप लोगों की मदद करने के लिए। सार्थक क्लासेस का ऐप जो है टोटली डेडिकेटेड ऐप है हायर एजुकेशन से। मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ और आने वाले समय में आपको टेस्ट सीरीज और सारा मैटर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एक लेटेस्ट डिटेल वीडियो मैं इसी वीडियो के बाद अभी उपलब्ध कराने वाला हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कि सार्थक क्लासेस ऐप को आप आसानी से कैसे जो है यूज कर सकते हैं। और आवेदन की तिथि समाप्त हो रही, सारा कुछ मैंने भी इक्वल समेट के एक जगह कर लिया है, व्यवस्थित कर लिया है। आने वाले समय में आपको वीडियो भी मिलेंगे। एंड एट द लास्ट दोस्तों, मेक योर प्रिपरेशन सार्थक विद सार्थक क्लासेज। आज के वीडियो में यहीं तक, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।